हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ्स बाय गोविंद के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले sin a को किस में बदलना है? cot a के पदों में। तो अपने पास एक सरसमीका है भाई cosec स्क्वायर a। क्या है? cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। चूंकि cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। cosec स्क्वायर a बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। सॉरी, स्क्वायर हटा दिया, क्या लग गया? अंडर रूट लग गया। अब cosec बराबर होता है, cosec a बराबर क्या होता है? 1 बट्टा sin a। cosec a बराबर होता है 1 बट्टा sin a। तो मैं cosec a की जगह क्या लिखूंगा? 1 बट्टा sin a। तो यहां पे लिख दिया 1 बट्टा sin a बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। तो sin a ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। तो 1 बट्टा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो अपन ने इस sin a को क्या कर दिया? cot a के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है अपने पास sec a। क्या है? sec a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो मैं क्या करूंगा? चूंकि सरसमीका होती है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a बराबर भाई tan थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन cot थीटा। तो मैं tan स्क्वायर a की जगह लिख दूं 1 अपॉन cot स्क्वायर a। प्लस अपन लेंगे कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर a बराबर, दोनों का लसाअ लिया आ गया cot स्क्वायर a। cot 1 से गुणा होगा cot स्क्वायर a प्लस 1, स्क्वायर हटा दे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो sec a बराबर आ जाएगा अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 बट्टा cot स्क्वायर a। तो ये नीचे वाला cot स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। तो sec a बराबर कितना हो जाएगा? sec a बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a बट्टा cot a। ये sec a को क्या कर दिया? cot के पदों में व्यक्त कर दिया। अब बचा है tan a को cot a में। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 बट्टा cot थीटा। तो tan a है तो क्या आ जाएगा? 1 बट्टा cot a। ये अपन ने क्या कर दिया? इन तीनों को cot a के पदों में व्यक्त कर दिया। प्रश्न संख्या 2, कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है। तो जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको क्या करना है? sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो sec a के पदों में तो cos को क्या लिखेंगे? sec के पदों में क्या लिखना है? देखो भाई, cos a बराबर होता है 1 बट्टा sec a। cos a बराबर क्या होता है? 1 बट्टा sec a। फिर अपने पास है sec का संबंध क्या होता है? sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो मैं 1 का इधर पक्षांतरण कर दूंगा, sec के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1। tan को sec के पदों में व्यक्त करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो tan a बराबर हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1।
ये tan को क्या कर दिया, sec के पदों में व्यक्त कर दिया। फिर अपने को पता है कि cot थीटा बराबर होता है, cot a बराबर होता है 1/tan a। cot a बराबर क्या होता है 1/tan a, और tan a का मान अपने पास पड़ा है, तो मैं cot a बराबर लिखूंगा 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1। ये cot a को क्या कर दिया, sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। अब अपने को निकालना है sin a। क्या निकालना है, sin a। तो sin a बट्टा cos a बराबर होता है tan a। cos a बाद में है, मैं गुणे में दे सकता हूं, तो sin a बराबर tan a इंटू cos a। तो sin a बराबर देखो tan a का मान कितना है, अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a का मान है 1/sec a। तो ये √sec स्क्वायर a माइनस 1 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा, sin a बराबर √sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। ये sin a को sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। अब बचा है cosec a। वैसे cosec a बराबर होता है 1/sin a, और sin a का मान पड़ा है, तो क्या लिखेंगे, cosec a बराबर 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a। तो ये पूरा भाग में है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणे में भेजेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो cosec a बराबर sec a बट्टा √sec स्क्वायर a माइनस 1। ये क्या हो गया, जो भी त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको क्या करते हैं sec के पदों में, cos a को sec के पदों में, tan a sec के पदों में, cot भी sec के पदों में हो गया, sin भी sec के पदों में हो गया, और cosec भी sec के पदों में हो गया। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं, मान निकालिए। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कह रहे हैं sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बट्टा cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो sin, यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो मैं एक को cos में बदल दूं, दोनों में से किसी एक को भी क्या करना है, बदलना है। तो अपने यहाँ पे हो जाएगा वैसे sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 63 डिग्री है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो 90 में से 63 गए, पीछे बचेगा 27, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा 90 में से 17 जाएगा, पीछे बचेगा 73। तो sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। सहसमीका होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों में कौन समान है, इन दोनों में भी कौन समान है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1। तो मैं यहाँ पे 1/1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा आंसर इसका। फिर अगला कह रहे हैं
साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो इसमें इन दोनों को परिवर्तन कर दूं, मैं साइन और कॉस को परिवर्तन करूंगा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह लिखूंगा कॉस 90 माइनस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 25 डिग्री कॉस साइन 65 डिग्री। तो 90 में से 25 गया कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 गया 65 साइन 65। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, ये भी आंसर 1 आ गया। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर या विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला कह रहे हैं 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो मैं ये फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो अपने पास एक सरसमीका होती है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बराबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो मैं इस पूरे की जगह कितना रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। ठीक है, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस ये होता है 1 बटा cos थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस 1 बटा sin थीटा। तो लसअप लिया इसका, पूरे का कितना आ गया cos थीटा। तो ये cos थीटा से गुणा हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इसका लसअप आ गया sin थीटा, साइन को 1 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। जब ये पूरा गुणा होगा तो मैं इस कोष्टक को ले लूं, यहाँ पे इसको कोष्टक ले लूं, तो ये पूरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सरसमीका लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे सरसमीका को लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 1 बट्टा क्या है साइन a cos a। तो अब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान होता है 1 प्लस 2 साइन a cos a माइनस 1 बट्टा साइन a cos a। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, पीछे बचा 2 साइन a cos a बट्टा साइन a cos a। तो साइन a से साइन a कट गया, cos a से cos a कट गया, पीछे बचा 2। क्या कहे इसका आंसर 2। तो 2 आंसर कौन सा है, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है।
अगला डी कह रहा है sec a प्लस टेन ए बराबर sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे, देखो इसका मैं क्या करूंगा, sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो क्या होगा, देखो sec a की जगह एक बटा कॉस ए प्लस टेन ए की जगह साइन ए बटा कॉस ए। ये पूरा गुणे में एक माइनस साइन ए, दोनों का लसाअ लिया, क्या आ गया, कॉस ए आ गया और एक प्लस साइन ए आ जाएगा। दोनों में हर समान होता है तो अपन सीधा ही लिखेंगे इंटू वन माइनस साइन ए। ये पूरा इससे गुणा होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, कॉस स्क्वायर से ए कॉस गया, पीछे बचा कॉस ए। तो आंसर हो गया कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड में क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। इसमें क्या करना है, मान रख के देखना है अपने को। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं इसकी जगह मान रखूंगा, तो वन प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। दोनों का क्या करेंगे, लसाअ लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसका लसाअ लिया कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। तो साइन को एक से गुणा किया, हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक हो जाएगा। नहीं तो देखो इसका उल्टा करो, ये ऊपर वाला से ऊपर वाला कट गया, तो एक बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा ए। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन बट्टा कॉस होता है टेन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। जहां पर थीटा है वो क्या है भाई, न्यून कोण है। तो अपने को क्या करना है, इनको सर समीकरणों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहला दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस थीटा बट्टा वन प्लस कॉस थीटा, ये होता है। तो अपन ले रहे हैं LHS, क्या ले रहे हैं LHS, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड। मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, देखो सूत्र साथ साथ में लिखना है, कौन कौन से अपन यूज कर रहे हैं। चूंकि कोसेक थीटा बराबर होता है एक बट्टा साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या करूंगा, ये दोनों सूत्र लिखेंगे अपन। तो कोसेक थीटा की जगह एक बट्टा साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया एक बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। दोनों का लसाअ लेंगे, क्या आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आएगा लसाअ। तो लसाअ हर समान है तो ऊपर वाली संख्या सीधी आ जाएगी वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो वन माइनस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको अपन 2 बार गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बट्टे में एक का स्क्वायर करते हैं तो एक ही आता है, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सरसमी का होती है इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन ये वाली सरसमी का यहाँ पे लगा सकते हैं, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या आ गया अपना, RHS आ गया। LHS दिया हुआ था अपन ने, RHS लेके आ गए। प्रश्न 5 का दूसरा क्या कह रहा है, cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 sec a लेके आना है। अपने को क्या लेके आना है, 2 sec a लेके आना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो LHS बराबर ले रहे हैं cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a। तो दोनों का लसाअ लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, पीछे बचा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुणा किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए से कॉस ए चला गया, पीछे बचा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से गुणा हुआ तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब अपन सरसमीका लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a, सरसमीका लगा। तो 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे अपन ने सरसमीका लगाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। तो इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, इन दोनों की जगह मान रख दिया, 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर वाले दोनों में से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2 को क्या कर दिया, बाहर ले लिया। पीछे बचा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बट्टा कॉस ए। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 इंटू 1 बट्टा कॉस ए, और 1 बट्टा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। चूंकि 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, तो मैंने 1 बट्टा कॉस ए की जगह क्या लिख दिया, सेक ए लिख दिया।
तो अपने को क्या करना था, यही लेके आना था RHS, जो आ गया अपना 2 sec A। ठीक है भाई। अब प्रश्न 5 का तीसरा है tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS बराबर है tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले तो इनको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा बट्टा sin थीटा, प्लस ये हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा, cos थीटा बट्टा sin थीटा बट्टा 1 माइनस sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब क्या करेंगे, इसका लसाअ लेंगे नीचे वाले का, sin थीटा बट्टा cos थीटा, इन दोनों का लसाअ आ गया sin थीटा। sin थीटा को 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस क्या आ गया भाई cos थीटा बट्टा sin थीटा, दोनों का लसाअ क्या आया cos थीटा, cos थीटा को 1 से गुणा किया cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अब क्या करेंगे भाई, जो नीचे है इसका गुणा में लिखेंगे sin थीटा बट्टा cos थीटा इंटू sin थीटा बट्टा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा बट्टा sin थीटा इंटू cos थीटा बट्टा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो cos को cos, sin को sin से गुणा किया कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा कोष्टक sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा बट्टा साथ में क्या हो जाएगा गुणा sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या कर दूं माइनस कॉमन दे लेता, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin थीटा इंटू यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अपन इसका क्या कर दें लसाअ ले ले, तो लसाअ आ जाएगा cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ये पूरा तो कट जाएगा, पीछे बचेगा sin थीटा को sin स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, यहां से ये पूरा कट जाएगा, पीछे बचेगा cos को cos स्क्वायर से कराओगे cos क्यूब थीटा। अब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है सरसमीका। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे सरसमीका लगाएंगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है sin थीटा cos थीटा कोष्टक sin थीटा माइनस
कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1। कितना आ गया? 1 आ गया। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? अलग अलग लिख सकता हूं। 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो क्या आ गया अपना? आरएचएस आ गया, जो अपने को ज्ञात करना था। सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, या 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, थोड़ा लेंथी है और इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पांचवे का फोर्थ क्या कह रहे हैं? 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लेके आए हैं। ठीक है, तो एलएचएस ले रहे हैं अपन। एलएचएस बराबर क्या है? 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो अपने को पता है सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 1 बटा कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? इसका लसअप लेंगे, कितना आएगा? कॉस ए। कॉस ए को 1 से गुणा करोगे, कितना आएगा? कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, पीछे क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 बट्टा 1। मैं क्या करूंगा? अंश व हर में, अंश व हर में अपने को लेके क्या आना है भाई? 1 माइनस कॉस ए लेके आना है। क्या लेके आना है? 1 माइनस कॉस ए। तो मैं क्या करूंगा? अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा? देखो, अंश में 1 प्लस कॉस ए लिखो, चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए बट्टा 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ये क्या है? आरएचएस अपना यही लेके आना था। इजी है बहुत ही। प्रश्न में अपने को कहा है कि दोनों पक्षों को हल कीजिए, तो दोनों पक्षों को हल करने की जरूरत नहीं है। अपन इस प्रकार से एक पक्ष को हल करके भी इसका आंसर लेके आ सकते हैं। प्रश्न 5 का पांचवा कह रहा है सरसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके क्या करना है अपने को? ये सिद्ध करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। ठीक है, इसको क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है। तो मैं लूंगा LHS, LHS क्या है अपना? cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब क्या करना है अपने को? यहाँ पे
कोसेक और कॉट के संबंध की सरसमीका लेके आनी है, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है, तो इसको क्या करना है, कोसेक और कॉट में परिवर्तन करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, साइन का भाग दूंगा। ठीक है, तो कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। तो ये तो हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बट्टा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। मैं इसको क्या करूंगा, इसके पास में लिख दूं, इसको इसके पास में लिख दूं, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्या करना है, इसमें मैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए से गुणा करूंगा। अंश व हर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको कोष्टक के अंदर लिख देता हूं। ठीक है, और ये तो पूरा कोष्टक मेरे को, ऊपर वाला हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो अब क्या करना है, ये पूरा इससे गुणा होगा, इसको पहले इससे गुणा करेंगे फिर 1 से गुणा करेंगे, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 1 से इसको गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहां पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो अब सरसमीका है अपने पास भाई, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक स्क्वायर को उधर भेजू, 1 को इधर लेके आऊं, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, ऊपर -1 रख दूंगा, तो -1 और ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का कॉट ए और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक ए, बट्टा में क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो ऊपर वाले में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, पीछे बच जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए बट्टा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो ये पूरा कट जाएगा इससे, तो -1 बट्टा
कॉट ए माइनस कोसेक ए। क्या हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लोगे, -1 बट्टा माइनस कोष्टक कोसेक ए माइनस कॉट ए। माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, 1 बट्टा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब अपने को लेके आना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना, तो मैं इसमें ऊपर नीचे क्या करूंगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए से गुणा करूंगा। तो इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए से गुणा करोगे तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो है कोसेक ए प्लस कॉट ए बट्टा इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया अपना ये RHS आ गया। ये ज्ञात करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए बट्टे में एक का भाग देंगे तो वही वापस संख्या है। 6 प्रश्न कह रहा है इसका √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो अब क्या करेंगे, LHS लेंगे, बराबर है √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। तो अपन क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए है, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए से गुणा करूंगा। हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे संख्या होती है वही लेते हैं, और माइनस की है तो प्लस लेते हैं, प्लस है तो माइनस लेते हैं, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करवाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों के ऊपर रूट है तो अपन अलग अलग रूट लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा √कॉस स्क्वायर ए। तो ये रूट से स्क्वायर कट गया, ये रूट से स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। तो इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है सेक ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए होता है टेन ए। सेक ए प्लस टेन ए, क्या करना है, ये लेके आना है, ये क्या है RHS, ठीक है, ये LHS बराबर RHS आ गया। 7 क्या कह रहा है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं इन दोनों में से क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लूँ, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से साइन बार आया तो पीछे बचा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से कॉस थीटा बार आया तो पीछे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूंकि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, मान रख दूंगा। तो कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा कोष्टक इस 1 की जगह रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा
ये cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह रखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो इसको मैं कोष्टक के अंदर रखूंगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin थीटा कोष्टक sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो दो में से एक गया पीछे बचा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा कोष्टक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस को sin स्क्वायर से गुणा कराओगे तो माइनस sin स्क्वायर थीटा और प्लस को माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा कोष्टक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा cos थीटा कोष्टक 2 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर गया पीछे बचा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ऊपर नीचे अंश और हर में सेम संख्या कट जाएगी sin थीटा बटा cos थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो क्या आ गया भाई RHS आ गया, यही सिद्ध करना था। आगे क्या कह रहा है प्रश्न sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a लेके आना। तो अपने को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है ये। तो क्या करेंगे यहाँ पे मैं LHS ले रहा हूँ, LHS बराबर है साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a क्या होता है 1 बट्टा sin a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू 1 अपॉन cos a sec a बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos a होता है प्लस sec स्क्वायर a sin a से sin a कट गया cos a से cos a कट गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है ये 1 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया 2 प्लस sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 और 2 3 1 4 5 6 और 1 7 तो कितना हो गया 7 प्लस tan a tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a ये लेके आना था RHS, ये आ गया अपना RHS। 9th क्या कह रहे हैं cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1 अपॉन tan a प्लस cot a लेके आना है। ठीक है तो पहले LHS ले रहे हैं अपन, तो क्या आएगा देखो cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a। तो मैं
इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1/sin a माइनस साइन ए। इसकी जगह आ जाएगा 1/cos a माइनस cos a। तो कितना आ जाएगा देखो, दोनों का लसागु लिया साइन ए, एक का एक माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा cos ए, और ये 1 माइनस cos को cos से गुणा किया cos स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा होता है cos स्क्वायर ए, ये बट्टा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टा cos। ये साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, ये cos स्क्वायर से एक cos कट गया, तो बच गया cos ए इंटू साइन ए, साइन ए। अब अपन क्या ले रहे हैं, RHS, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a क्या होता है sin a बट्टा cos a प्लस cos a बट्टा sin a। तो इन दोनों का लसागु कितना आ जाएगा, sin a इंटू cos a, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस cos को cos से किया cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1/, ये हो जाएगा 1/sin a इंटू cos a। तो ये पूरा भाग में कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा sin a इंटू cos a। तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ये सिद्ध करना था अपने को, sin a इंटू cos a बराबर sin a इंटू cos a, क्या यहाँ पे a है, तो ये आ गया LHS और RHS बराबर आ गए दोनों। इसका अंतिम और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बट्टा 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लेके आना, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर लेके आना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन LHS ये ले रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए बट्टा, ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, और sec ए बराबर होता है 1/cos ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए, cosec होता है 1/sin ए, तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। क्या आ गया, ये RHS आ गया, ठीक है। फिर अपन या फिर LHS बराबर लेते हैं 1 माइनस tan ए बट्टा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस tan a को क्या लिखेंगे, sin a बट्टा cos a, और इसको लिखेंगे 1 माइनस cos a बट्टा sin a, और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों का क्या करना है, ऊपर वाले का लसागु लेना है, तो आएगा cos a को 1 से गुणा किया cos a माइनस sin a बट्टा इसका लसागु लिया, क्या आ गया sin a, और sin a माइनस cos a, इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका अपन उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं
उल्टा करते हैं तो cos a माइनस साइन a बट्टा cos a इंटू साइन a बट्टा साइन a माइनस cos a, इसका क्या है स्क्वायर है। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, यहां से -1 कॉमन लेंगे, ऊपर वाले में से मैं -1 क्या कर रहा हूं कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा बट्टा कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या स्क्वायर है, तो ये पूरा कट गया, पीछे बचा माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए का स्क्वायर। साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है tan ए होता है, तो माइनस का स्क्वायर करता है तो प्लस हो जाता है, और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर ए, क्या हो गया ये RHS सिद्ध करना था, हो गया अपना। ठीक है भाई, तो ये था अपना प्रश्न। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली 8 और चैप्टर नंबर जो 8 है पूरा कंप्लीट हो गया आज। आगे अपन न्यू चैप्टर लेके आएंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा है लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।